मैं अपने मामा के यहाँ थी ड्यूरिंग द समर वेकेशन एंड आई एम लाइक आई स्टे वेरी कैजुअल एट माय मदर्स प्लेस एंड मेरी बेटी की एक फ्रेंड सर्कल वहां पे उसके नानी घर में है. तो आई वाज लाइक जस्ट आउट ऑफ द शावर एंड माय हेयर वाज जैसे शावर से बाहर निकल के था. माय डॉटर गॉट एम्बैरेस्ड. मम्मा जाइए बाल बना के आइए. पहले वो अपने दोस्तों से मुझे इंट्रोड्यूस कराने में एम्बैरेस हो रही थी, जबकि उसको पता है मम्मी ऑलवेज स्टेज अपटाइट. किसी सिचुएशन को फाइट ऑफ करने की शक्ति नहीं रहती. मतलब उनकी आत्मा कमजोर है. दे आर नॉट डिप्रेसिव नहीं, उनकी आत्मा कमजोर है. और एक कमजोर आत्मा सबसे पहले शुरू होती है कमजोर शरीर से. तो वेलनेस तीनों चीज है, तन मन और आत्मा. तो अगर ये तीनों स्वस्थ है. सो आप सबका स्वागत है फिट ट्रैक को पावर्ड बाय वेलनेसी, जहां आपको उन सुपर एक्सपर्ट से एडवाइस, टिप्स एंड इंसाइट्स मिलेंगे जिसने बहुत लोगों की हेल्थ एंड फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन में साथ दिया है. तो जुड़िए हमारे साथ इस जर्नी में और फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल बनाए. तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा. शी इज ए रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट इन जयपुर एंड वो अब आज हमें गाइड करेंगे. डॉक्टर स्वाति शर्मा, वेलकम टू द पॉडकास्ट. नमस्कार. थैंक यू सिमरप्रीत. थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दैट्स ग्रेट. सो डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं और आप कितने साल से इस प्रोफेशन में हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो सभी को पता लगे. राइट. पहले तो जैसे आपने इंट्रोड्यूस कर ही दिया, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा. मेरी एजुकेशनली ग्रेजुएशन मेरी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड देन मेरा स्पेशलाइजेशन गया न्यूट्रिशन में व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी. तो एक तरीके से मैं अपने आप को एक न्यूट्रिशनिस्ट से ज्यादा एक एजुकेटर ज्यादा समझती हूँ, बिकॉज आई पर्सनली फील कि लोगों को एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है ताकि वो अपने लाइफ को एक अच्छा न्यूट्रिशन भर के एंड स्वस्थ रख सकें. तो अर्लियर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में बिफोर आई स्टार्टेड ऑफ माय वर्क एज अ न्यूट्रिशनिस्ट. And I'm working full time as a nutritionist, as a fitness trainer. I have my own virtual club. उस virtual club में हम लोगों को फिटनेस के बारे में जानकारी देते हैं. योगा, जुम्बा, कार्डियो, टबाटा, बहुत तरह के वर्कआउट्स प्रोवाइड करते हैं. एक हेल्दी कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि they get inspired. And the name of our nutrition club is Fit Inspiration. Like हम लोग इंस्पिरेशन पे काम करते हैं कि किसी भी एज का आदमी, बी इट बच्चा, बी इट 20s, 30s, 40s, इवन 60+, वो इंस्पायर हो एक दूसरे से अपने एक अच्छे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए. ग्रेट, दैट्स ग्रेट. तो आपने अपने बारे में तो बता दिया, तो बट बहुत सारे ऑडियंस का ये सवाल रहेगा, उनको पता ही नहीं है कि जनरल वेलनेस होता क्या है. तो आप कुछ की हैबिट्स और प्रैक्टिसेस बता सकते हैं जो जनरल वेलनेस के बारे में बताए और ओवरऑल हेल्थ वेलबींग को गाइड करें. देखिए, वेलनेस एक ऐसा शब्द है जिसको बहुत अच्छे से समझा नहीं गया है आज तक. वेलनेस होता क्या है? संस्कृत में एक शब्द है जिसका नाम है आरोग्य. आरोग्य होना मतलब बीमारी मुक्त रहना. और बीमारी हर तरह की होती है, यानी डिजीज या डिसऑर्डर, बहुत शब्द हैं इनके लिए. बीमारी आपकी शारीरिक होती है, मानसिक होती है, आत्मीय होती है. मतलब शरीर की बीमारी होगी जैसे बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बुखार होना, ये सब, इम्यूनिटी लो होना. मानसिक बीमारी हो गई जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी. और आत्मीय बीमारी हो गई कि आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आत्मा भी बीमार होती है उस सेंस में. एंड इन वेलनेस में इन तीनों चीज को कवर किया जाता है. इनफैक्ट वेलनेस हर एस्पेक्ट में आपका स्वस्थ रहना है कि आप कहीं जाएं तो आप अच्छे दिखें, बीमारी मुक्त रहें. अगर आप कहीं जाएं तो आप मेंटली, आपको गुस्सा नहीं आए, बहुत ओवरली इमोशनल नहीं हो आप. अगर आप स्ट्रेस भी थोड़ा बेयर कर सके, वो भी वेलनेस का एक बहुत बड़ा अंग है. अगर जैसे क्या कहते हैं ना, बहुत लोग ऐसे आते हैं बीमार इन द सेंस कि अंडरवेट भी होते हैं बहुत सारे लोग. उनकी क्या है ना, उनमें किसी सिचुएशन को फाइट ऑफ करने की शक्ति नहीं रहती. मतलब उनकी आत्मा कमजोर है. दे आर नॉट डिप्रेसिव नहीं, उनकी आत्मा कमजोर है. और एक कमजोर आत्मा सबसे पहले शुरू होती है कमजोर शरीर से. तो वेलनेस तीनों चीज है, तन मन और आत्मा. तो अगर ये तीनों स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, आप आरोग्य हैं. यही है वेलनेस इंडस्ट्री. बिकॉज हम केवल वजन या बीमारी पे काम नहीं करते हैं. हम एक कम्युनिटी, एक जो कहते हैं ना, एक परिवार पे काम करते हैं, एक स्वस्थ परिवार पे काम करते हैं, जहाँ पे हर तरह की एज ग्रुप के, हर चैलेंजेस के लोग अपने आप को फिट फील कर सकें सोशली. इनफैक्ट वेलनेस सोशल भी होता है, सामाजिक
वेलनेस भी होता है, आपको मैं बताऊं, पर वही सामाजिक वेलनेस इन तीनों पॉइंट्स पे हमेशा रहता है कि आपका तन, मन और आत्मा हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, तभी आप समाज के लिए कुछ कर पाए। हम सामाजिक प्राणी हैं। तो वेलनेस इज एन ओवरऑल हेल्थ। दैट्स ग्रेट। तो फिर आप क्या हैबिट्स हमें सजेस्ट करते हैं हमारे ऑडियंस को कि क्या हैबिट्स वो करें कि वो सारे पर्सपेक्ट जितने भी वेलनेस के पर्सपेक्ट्स है वो सभी में वो अच्छा करें? हैबिट्स की अगर आप बात करते हैं, हैबिट्स से ज्यादा मैं पिलर्स की बात करूंगी। बेसिकली कुछ पिलर्स होते हैं, जैसे अपनी बिल्डिंग है, वो एक स्तंभ पे, एक पिलर पे खड़ी है। तो हर कोई भी अगर स्ट्रक्चर होता है, समाज का स्ट्रक्चर हो या बॉडी का स्ट्रक्चर हो या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, वो एक पिलर पे खड़ा होता है। तो अगर वेलनेस और वेल बीइंग, आरोग्य होने की अगर आप पिलर्स की बात करेंगे, तो सबसे पहला पिलर आपका खाना है, भोजन। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, सीधी सिंपल बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। आप अच्छा खाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। अगर आप अपने शरीर को कम से कम 1 से 2 घंटा समय दें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, अपने लिए समय निकालिए। मैं बताऊं, 24 घंटा सबके पास, एवरीबडी हैज 24 आवर्स। अब उस 24 घंटे को मैनेज कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 24 घंटे में या तो हम फोन उठाएं और रील्स 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 देखते रहें, या तो वो कट डाउन करें, अपने मतलब के वीडियोस देखें, और बाकी जो भी 2-3 घंटा, मैं सही बताऊं समय पे, आप एक रील बैठने देखिए, 2 घंटे कब निकल जाता है आपको पता नहीं चलेगा, लग चलता है। तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा पिलर मैं टाइम मैनेजमेंट बोलूंगी, बहुत जरूरी है वेलनेस में। खाना हो गया, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तीसरा एक्सरसाइज, उस जैसे ही आप टाइम मैनेज करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज ऐड करना जरूरी है। हमारा शरीर बना ही काम करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, मतलब कि मैं चीजों को एग्जाम्पल से, जैसे ना एजुकेशन वाली बात आप जो बोल रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाना बहुत पसंद करती हूँ। बट मान लीजिए एक्टिवा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा चलाते हैं एक्टिवा, तो वो एक्टिवा बनी है चलने के लिए। मैं अगर एक्टिवा को महीने भर खड़ा कर दूं, उसके कोई ना कोई पार्ट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। तो एक्टिवा चलाने से चलती है, शरीर भी चलाने से चलता है। आप बैठे बैठे रहेंगे, जंग पड़ेगा, सिंपल है, जंग पड़ेगा। मेरी खिड़की है, अगर मैं इसको खोलूं नहीं, कहीं ना कहीं कचरे से खुलना बंद हो जाएगी। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर आपका एक्सरसाइज हो जाता है। शरीर में कुछ ना कुछ शारीरिक परिश्रम लाना जरूरी है। मैं सही बताऊं, अगर कोई हाउसवाइफ है ना, किसी दिन काम वाली नहीं आए, टाइम मैनेज करिए, झाड़ू पोछा खुद लगा लीजिए। कोई कॉर्पोरेट है तो लिफ्ट अवॉइड करिए। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, माइनर ट्वीक्स हैं। कहीं जाना है तो फिजिकली जाइए। फिर आपका चौथा बहुत बड़ा पॉइंट आता है पानी। 70% हम पानी से बने हुए हैं, और एक यही चीज है जो हम शरीर में प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में डालते नहीं, भूल जाते, पानी पीना भूल जाता है आदमी। कुछ लोग कहते हैं स्वाद पसंद नहीं आता। अरे भाई, चीजें स्वाद और पसंद नापसंद से नहीं होती, चीजें जरूरत से होती हैं। हमारे बच्चे, आई हैव 2 किड्स, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एंड माय यंगर वन, मेरा छोटा वाला, वो डेली ये कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं उसको नहीं भेजूंगी, वो जरूरत है, उसकी जिद पे नहीं रहूंगी, उसकी जरूरत पे रहूंगी। तो और लोग क्या करते हैं, बहुत ही बड़ी विडंबना है, पानी पूरा करने के चक्कर में स्प्राइट पी लेंगे, फ्रूटी पी लेंगे। भाई, पानी सादा भी तो पिया जा सकता है ना, राइट? समाज भी एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है वेलनेस में। आप कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे। एक बहुत ही, मैं क्रूड एग्जांपल, मैं बार मैं एग्जांपल से ही बताऊंगी। एक बहुत क्रूड एग्जांपल दे रही हूँ। आप 4 दिन किसी झूठ बोलने वाले आदमी के साथ रह लीजिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, एक आपका कोई कलीग है जो झूठ बहुत बोलता है। बात में बॉस ने पूछा, राहुल आपने काम कर लिया, फॉर एग्जाम्पल, नॉट नेमिंग एनीबॉडी, XYZ आपने काम कर लिया। उसने बॉस को झूठ बोल दिया, नहीं, हाँ डन, 50% डन, 20% डन, हाँ सर अभी लेकर आ रहा हूँ, बातें घुमाने वाला आदमी। एंड आप इसकी कंपनी में रह जाइए, आप घर में अपनी वाइफ, अपने बच्चों को झूठ बोलना शुरू कर देंगे। इन्फ्लुएंस, कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप 4 दिन डाइट कंट्रोल, जो लोग इंटेलिजेंट ईटिंग, मैं डाइट एक तो बहुत ही नेगेटिव तरीके से प्रमोट किया जाता है, इंटेलिजेंट ईटिंग वाले लोगों के साथ रहिए। आप ऑटोमेटिकली चौथे दिन बाद आप पानी पूरी एक्सेस में नहीं खाएंगे। आप वॉक करने वालों के साथ रहिए, आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ऐड करिए। और मैं सही, आप 4 दिन ऐसे इंसान के साथ रह लीजिए जिसको पिज्जा बर्गर बहुत पसंद है सोडा के साथ, आप घर का दाल रोटी छोड़ देंगे।
तो कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है वेलनेस में। एंड उसके बाद एक अच्छा मेंटर, वेलनेस में आप किसकी तरह बनना चाहते हैं। एक देयर इज अ बिग सेइंग दैट यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। जिम रॉन साहब कहते हैं कि आप एवरेज होते हैं 5 लोगों के। उन 5 लोगों को चुनिए जिनकी तरह आप, जिनमें से कोई ना कोई कैरेक्टर आपको पिक करना है। जैसे आपको अपने हस्बैंड के साथ डेली रहते हैं, राइट, या वाइफ के साथ, या किसी आपके पेरेंट्स, उन 5 लोगों से अपने आप को घेर के रखिए जिनमें से कुछ अच्छे पॉइंटर्स आप हमेशा उठाते रहें एंड अच्छी बातें सीखते रहें। एंड जैसे महाभारत में भी एग्जाम्पल दूं, कर्ण एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग, दानवीर कर्ण, बट उनकी क्योंकि कंपनी खराब थी जिसकी वजह से उनका अंत भी नेगेटिव ही हुआ। कंपनी एंड कम्युनिटी, एवरीथिंग मैटर्स। आप चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो, बट आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके इन्फ्लुएंस के लोग कैसे हैं, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्या खाते हैं, पानी कितना पीते हैं, एक्सरसाइज कितना करते हैं, तो यही पिलर्स हैं जो ओवरऑल आपके हेल्थ वेलबींग आपको डिफाइन करते हैं। एंड अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ लोगों के साथ रहिए, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रील्स देखेंगे, हेल्थ के रील्स देखेंगे तो अच्छा रहेंगे, मोटिवेशनल रील्स देखेंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे, नेगेटिव फालतू सासू बहू टाइप की लड़ाइयां देखेंगे एंड नेगेटिव चीजें देखेंगे तो दिमाग में केवल नेगेटिविटी घूमेगी। और सबसे पहले जो अपने वेलनेस का सेकंड पॉइंट था, मेंटल हेल्थ, तुरंत तो दैट्स हाउ ओवरऑल वेलनेस गोस। गॉट इट। तो आपने इनमें से जो डाइट का हमें इंसाइट दिया, जितना भी वेलनेस में आपने डाइट का इंसाइट दिया, तो आजकल देखते हैं हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर्स के लिए, हर एक के लिए बैलेंस डाइट का मतलब अलग है। हर एक किसी के लिए बैलेंस डाइट का मतलब अलग है, किसी के लिए बैलेंस डाइट का मतलब अलग है। तो हमें आप बता सकते हैं कि कैसा एग्जैक्टली बैलेंस डाइट होता क्या है? देखिए, डेफिनेटली हर के लिए बैलेंस डाइट अलग ही होगा, इसमें कोई बहुत कुछ सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, हर इंसान की जरूरत अलग होती है। बैलेंस डाइट डेफिनेटली एक जिम वाले के लिए अलग है, एक कॉर्पोरेट वाले के लिए अलग है, एक पॉलिटिशियन के लिए अलग होगा, क्योंकि स्केड्यूल सबका अलग अलग है ना। बट मैं यहाँ पे आपको कट करता हूँ, बट दिक्कत कहाँ आती है कि एक नॉर्मल इंसान जो आपने बताया कि रील्स देख रहा है, तो वो अलग अलग लोगों की देखेगा, वो एक बैलेंस डाइट वाले की देखेगा, एक न्यूट्रिशनिस्ट की देखेगा, पॉलिटिशियन की देखेगा, इसकी देखेगा, तो वो खुद कंफ्यूज हो गया कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, तो वो सबको फॉलो करने लगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका ये सोल्यूशन है कि YouTube यूनिवर्सिटी पे भरोसा मत करिए। किसी एक नहीं, YouTube यूनिवर्सिटी है, एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है इंफॉर्मेशन डिसम्बर्समेंट का, पर बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जैसे जब मैं अपने गेस्ट को डील करती हूँ, एक वाइड रेंज ऑफ लोग होते हैं जिनकी नेसेसिटीज अलग है। सबसे पहले आप किसी प्रोफेशनल को हायर करिए अपने। देखिए सिमरप्रीत, आई एम एन एजुकेटेड वुमन, राइट, फिर भी मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ घर में, बट एक स्कूल का डिसिप्लिन अलग होता है, एक टीचर के पढ़ाने का फ्लो अलग होता है। मैं इतना तो जानती हूँ कि स्विच बोर्ड ठीक कर सकती हूँ, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जानती हूँ, लाल तार सफेद तार न्यूट्रल सब कुछ थोड़ा बहुत तो आता है। हाँ, घर का ट्यूबलाइट सही कर भी सकती हूँ, बट मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाती हूँ, भाई आप सही कर दीजिए। तो आपको सबसे पहले ये समझना रहेगा कि मैं यूट्यूब देख के मैं स्विच बोर्ड सही नहीं करूंगी। हाँ, एक सीखने के लिए एक अच्छा है, इंफॉर्मेशन के लिए एक अच्छा सोर्स है, बट एक एक्सपर्ट को अपने इर्द गिर्द रखना, एक एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना जरूरी है। क्योंकि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमारा काम, जैसे मैंने क्या बोला, एजुकेशन इज माय वर्क, आई एम टुवर्ड्स एजुकेशन। मैं चाहती हूँ कि कोई भी इंसान आए मेरे साथ या मेरी टीम के संपर्क में आए, वो केवल टेम्पररी फिटनेस के लिए ना आए, वो लाइफ टाइम फिटनेस के लिए आए। तो उसके लिए बैलेंस डाइट में उसकी जरूरत क्या है समझना जरूरी, सामने वाले पर्सन की जरूरत समझना जरूरी है। उसी हिसाब से हम उनके हेल्थ गोल्स अचीव करवाते हैं एंड उसी हिसाब से वो हेल्थ गोल्स अचीव करते करते एक हैबिट बिल्ड करते हैं। उनको समझ में आ जाएगा, हाँ ये मेरे लिए, ये हम भी थोड़ा सा इंटरैक्ट करके समझते हैं कि उनकी जरूरत क्या है, उनका साइकोलॉजी क्या है। बैलेंस डाइट में आपका ब्रेन बहुत बड़ा काम करता है, आप कौन से फूड को किस परसेप्शन में लेते हैं। बैलेंस डाइट अगर कहा जाए किताबों के अनुसार तो 30% कार्ब्स, 40% प्रोटीन एंड फाइटो न्यूट्रिशन, ये एक रेशियो डिटरमाइंड रहता है, बट हर इंसान की जरूरत अलग हो जाती है। वो पर्सन टू पर्सन, किसी को गाउट है उसकी परेशानी अलग है, किसी को डायबिटीज है उसकी परेशानी अलग है, तो बैलेंस डाइट उसके हिसाब से अलग है। ये बिल्कुल तो आपको ये समझना है कि आप एक प्रोफेशनल के कांटेक्ट में आए,
वो प्रोफेशनल आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि आपके जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, टोटली फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, उसके हिसाब से आपके लिए क्या राइट बैलेंस है। वो मुझे तो लगता है बैलेंस डाइट यही है, एकदम पर्सनलाइज होता है। इट्स नॉट एक चाबी से जब सारे ताले खुल नहीं सकते हैं, तो एक बैलेंस डाइट सबके लिए हो भी नहीं सकता है। सबके से होंगे। हाँ। परफेक्ट आपको, हाँ आपने परफेक्टली बताया। बट एक मेरा इसमें डाउट था कि अगर एक एवरेज इंसान की बात करें, ठीक है, एक एवरेज इंसान जो ऑफिस जाता है, घर पे रहता है, तो उसके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स आपके हिसाब से क्या रहेंगे? डाइटरी रिक्वायरमेंट्स इन सेंस ऑफ न्यूट्रिशन कितना जाना चाहिए, वो क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? देखिए, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है कि एक परसेंटेज डिटरमाइंड रहता है कि ऑलमोस्ट 30% कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए हर मील में। हर मील में 30% कार्ब्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 40% सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 30% प्रोटीन होना जरूरी है, 40% कार्ब्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ऑलमोस्ट 10% फैट, 10% फाइबर, कुछ परसेंटेज ऑफ फाइटो न्यूट्रिशन ऐसे फ्लेवोनॉइड्स हो गया, एंड वाइटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, इनका एक रेशियो रहता है। ये रेशियो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है हर इंसान में। आप ब्रेकफास्ट करिए, प्रोटीन रहना जरूरी है उसमें, एंड प्रोटीन से थोड़ा ज्यादा कार्ब्स होना जरूरी है, फैट होना जरूरी है, थोड़ा 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 करके हर न्यूट्रिशन बॉडी में जरूरी है। ये एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। ये बैलेंस डाइट होता है। समझ रहा हूँ, ठीक है। सो डॉक्टर स्वाति, अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। तो जी। हम जानना चाहते हैं आपके लाइफ का कुछ ऐसा इंसिडेंस जो आप शेयर करना चाहते हो, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। आउच। ऐसा इंसिडेंस, देखिए, वेल, सभी को मैं ये तो डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि मेरी ये जर्नी शुरू ही मेरे खुद से हुई थी। कहने को पीएचडी हूँ न्यूट्रास्यूटिकल्स में, कहने को काम करती थी प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन पे, पीएचडी में लैब में काम करना, एंड अगर कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड से है तो क्रोमेटोग्राफी, प्योरिफिकेशन उनका चेक करना, टिश्यू कल्चर एंड उनको अपस्केलिंग करना, फैक्ट्री प्रोडक्शन करना, ये सब थ्योरेटिकली किया है, प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। बट सबसे बड़ी विडंबना पता है क्या थी? कभी खुद पे अप्लाई नहीं किया, कभी नहीं अप्लाई किया कि हाँ न्यूट्रिशन जो बना रही हूँ उसको कभी खुद में तो डालूं। एंड थिंग्स वेंट so downhill. I gave birth to my daughter when I was 26. मेरी पीएचडी के साथ साथ I've been married for almost 11 years now. बिटिया का जन्म हुआ था 26 साल की उम्र में। I had gestational diabetes, right? I still have PCOD. It's something that never goes off. वो एक है डीएनए का एरर जो रह जाएगा। बस यही कर सकती हूँ कि उसके साइड इफेक्ट्स को मैं कंट्रोल रख सकती हूँ। लाइक आई हैव मैस्कुलिन हेयर ग्रोथ, एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है, जो बहुत एम्बैरेसिंग रियलाइजेशन है। मैं एक सजा बताऊं सिमरप्रीत, एक अंदर की बात बताऊं, इफ आई डोंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मेरा बेटा सच में, ही इज 4 years old, वो कहता है मम्मा पापा के जैसा दिख रहे हो। इट्स दैट एम्बैरेसिंग। तो ये एक अंदर की बात है, बट डेफिनेटली थिंग्स वेंट सो डाउन साइड। बेटा हुआ था फर्स्ट वेव कोविड 2020 में, तो बेटा हुआ उस वक्त भी जेस्टेशन हाइपरटेंशन, जेस्टेशन डायबिटीज, पीसीओडी के अपने इश्यूज, डेली प्रिक टेस्ट कि मेरा डायबिटीज शूट नहीं करे। आई वाज 29 एंड इवन आफ्टर प्रेगनेंसी द हाइपरटेंशन स्टेड एंड आई गॉट प्री डायबिटिक, पीसीओडी वेंट बैड। एजुकेशन में पीएचडी के अपने चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रेस होता है, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए, ठीक करने आ नहीं रहा था, कोविड का समय था, एंड आई एक्चुअली वेंट डिप्रेसिव। एंड होता है ना, समाज तोड़ता है, एक आदमी को भी एक औरत को भी समाज तोड़ता है। ज्यादा पढ़े लिखे हो तो कहता है घर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, कम पढ़े लिखे हो तो बोलता है कि तुम बैठे बैठे खा रही हो पति का। तो समाज तोड़ता है, एंड यही होते होते ऐसा डिप्रेशन हो गया था कि कभी कभी ऐसा लग रहा था कि देयर इज नो पॉइंट आगे चलने का, आगे करने का। अक्सर हो रहा था कि हाँ थोड़ा सा सुसाइडल थॉट्स आते थे, नॉट टेलिंग यू व्हाट, बट हाँ सुसाइडल थॉट्स आते थे क्योंकि हर तरफ से बहुत प्रेशराइज रहती थी। फिर समझ में आया कि अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, बिकॉज अगर 2 छोटे जानों को अगर इस दुनिया में लेकर आएंगे तो जिम्मेदारी मेरी, आई हैड टू टेक केयर ऑफ देम। तो एकेडमिक्स में थी, लोगों को एजुकेट करती थी, सामने से एक स्ट्रॉन्ग फेस रखती थी, बट अंदर से टूट चुकी थी। फिर आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, 6 महीने में 22 किलो वजन कम किया मैंने, अ वेरी स्लो स्पीड,
वेरी स्लो स्पीड, 6 महीने में 22 किलो, स्लोली विथ माई पीसीओडी, रिवर्सिंग माई डायबिटीज एंड कंट्रोलिंग माई वेट, हाइपरटेंशन रिड्यूस करते करते, एंड ओवरऑल मैंने 24 kgs वजन कम किया है अपना। मेडिकल इश्यूज हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल से रिवर्स करके रखती हूँ, राइट। एंड यही एक छोटी सी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं यही कहती हूँ हर इंसान से कि सबके लाइफ में एक डाउन साइड होता है, उस डाउन साइड को पब्लिकली एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आप पब्लिकली जिस दिन एक्सेप्ट करेंगे, आप अपने सामने चीख चीख के बोलेंगे कि यस, ये मेरा डाउन साइड था, एंड उस डाउन साइड से ऊपर उठ के जो भी मैं हूँ आज, मेंटेनिंग 23 BMI, एंजॉइंग माई लाइफ विद माई किड्स, हैविंग अ हैप्पी पर्सनल लाइफ विद माई हस्बैंड, फैमिली लाइफ अच्छा है, पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा है, इन लॉज के साथ, भाई के साथ, यही है यार, रिश्ते हैं। आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है ना, आपके घर के रिश्ते खराब होते हैं। और किसी को नहीं पता था, सामने से सबको लगता था वाओ, दोनों हस्बैंड वाइफ इतने पढ़े लिखे, दे हैव 2 kids, एक बेटा एक बेटी, फैमिली कंप्लीट है, एवरीबॉडी इज सेटल्ड। बट अंदर की बात किसी को नहीं पता रहती कि परिवार कितना टूटा हुआ रहता है, जस्ट बिकॉज आप अपने लिए समय नहीं निकालते। 24 घंटे तब भी था मेरे पास, आज भी भगवान ने 24 घंटे दिए, गलती से 24 का 48 नहीं किया है मेरे साथ, बिल्कुल। बट बिकॉज शरीर को मैंने स्वस्थ किया है, हर वो न्यूट्रिशन बॉडी में डाला है जो मेरे शरीर की जरूरत है, जिसकी वजह से मेरी स्किन हेल्दी है, मैं एनर्जेटिक बहुत रहती हूँ, एंड वो एनर्जी में फ्लोट करने के प्रयास करती हूँ कि सब में वो एनर्जी जाए। लोगों को अपनी आवाज से खुश करने की कोशिश करती हूँ कि उनको पता चले कि देयर इज समबडी आउट देयर जो आपके बारे में सोच रहा है, एजुकेट कर रहा है कि आप जीवन भर फिट रहिए, अपने परिवार को फिट रखिए। बच्चों को दूध बिस्किट के साथ मत भेजिए, स्कूल मत भेजिए। तो यही छोटी छोटी चीजें चेंज की, घर का खाना चेंज किया, घर के किचन को चेंज कर दिया, इजी बना दिया किचन को, एंटायर फैमिली फिटनेस आई। एंड यही एक है जो बहुत कम लोग जानते थे कि मैंने अपने ऊपर काम क्यों किया। It was a need of that because I had to take care of my kids. In fact, मैं बताऊं, मेरे पास 2 नहीं, I have 3 kids. My husband is the eldest kid that I have. है ना, वो बच्चे नहीं है, वो बच्चे ही हैं, बट हाँ, उन तीनों की जान मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझे पता है। एज अ वुमन दुर्गा है हम, जो 10 हाथ है ना हमारे, उसमें हर एलिमेंट को संभालना पड़ता है। तो एवरीबडी शुड वर्क, फीमेल को अपने ऊपर काम करना चाहिए। गांधी जी भी कहते हैं इफ यू एजुकेट अ मैन, आप एक आदमी को एजुकेट कर रहे हैं, बट अगर आप एक महिला को एजुकेट कर रहे हैं, एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेट कर रहे हैं, आप एक एंटायर जनरेशन को एजुकेट कर रहे हैं। तो फिजिकल फिटनेस का एजुकेशन भी महिलाओं तक एंड मेल्स पे भी, फैमिली तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, सीधे सिंपल बात है। आरोग्य। यू आर वेरी ब्रेव, तो वो आपकी बात से पता लगा। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने भी लाइक काफी चैलेंजेस फेस करे, एंड वन ऑफ द चैलेंजेस वाज पीसीओडी। तो पीसीओडी का एग्जैक्ट वेट लॉस और वेट गेन में क्या इफेक्ट है, ये हमारे फीमेल ऑडियंस के लिए, कि उन्हें भी जो परेशानी आती है वो क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं और उनका सोल्यूशन क्या आप उन्हें थोड़ा गाइड कर सकते हैं? देखिए, पीसीओडी एक हार्मोनल डिसबैलेंस है। अब हार्मोनल डिसबैलेंस 2 तरीके से हो सकता है, या तो जेनेटिक है, में आपके एम्बेड हो रखा है, तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। बस इतना किया जा सकता है कि अगर आपका जेनेटिक है समहाउ, आप उसके जो डाउन साइड्स हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, पीसीओडी या पीसीओएस इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, बट हाँ, उसके कुछ लक्षण थोड़े अलग अलग होते हैं, एक्सट्रीमिटीज अलग अलग होती है। बहुत डीप में नहीं जाऊंगी उस बारे में। कुछ आदतें, लाइफस्टाइल की वजह से भी पीसीओडी ट्रिगर करता है। तो जैसे मेरा, इन माय केस, इट इज मोर ऑफ अ जेनेटिक थिंग, क्योंकि मुझे हमेशा से ही रहा है, काइंड ऑफ रन्स इन द फैमिली। मेरी ग्रैंडमदर को भी अब मैं अगर देखती हूँ, क्योंकि क्या होता था कि पहले तो डायग्नोसिस ही नहीं होता था, इतना हो गया, पर क्या होता था कि लाइफस्टाइल अच्छी रहती थी तो पीसीओडी भी फाइट ऑफ कर जाती थी महिलाएं। एंड अर्ली प्रेगनेंसीज में, देखिए टाइमली प्रेगनेंसीज होती थी, तो वो चाइल्ड बियरिंग वाज नॉट डिफिकल्ट, खाना अच्छा था, प्योरिटी थी, एंड लाइफस्टाइल थी, फिजिकली एक्टिव थे, तो पीसीओडी हो नहीं हो आप हेल्दीली कंसीव कर सकती हैं, राइट। तो अगर जैसे मेरा जेनेटिक केस रहा है समवेयर, अब मैं जैसे अपनी ग्रैंडमदर से बात करती हूँ तो सिमिलर सिम्टम्स उनके भी थे, मेरी मदर से मैं बात करती हूँ, सिमिलर सिम्टम्स उनके भी थे, मेरे भी हैं। तो
सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पीसीओडी के पेशेंट्स, चाहे वो जेनेटिक हो चाहे वो लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड हो, हार्मोनल डिसबैलेंस में आपका वेट इश्यूज होते हैं, क्योंकि मेल हार्मोन्स डोमिनेंट हो जाते हैं। जो अपने फीमेल हार्मोन्स हैं वो हल्के से रेशियो गड़बड़ा जाता है। उस रेशियो को मेंटेन करना है तो अच्छा डाइट लेना है। हार्मोन्स बेसिकली होते ही प्रोटीन एलिमेंट्स है, प्रोटीन अच्छा लीजिए। वैसे भी भारतीय भोजन प्रोटीन डेफिशिट है, अगर प्रोटीन इंक्लूड करते भी हैं तो कैलोरीज हाई हो जाती है। सिंपल है। दाल से, दूध, दही, छाछ से, एंड नॉनवेज प्रिडोमिनेंटली कम है। हम लोग नॉन वेजिटेरियन खाना कम खाते हैं, और खाते भी ऐसा है कि दिन में एक बार खाया तो खाया, सप्ताह भर में एक बार खाया तो खाया, प्रिडोमिनेंस नहीं है। बाकी क्या होता है कि एनिमल बेस्ड नॉन वेजिटेरियन फूड में कोलेस्ट्रॉल हाई जाता है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन में। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपको कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, बट उसको फिर अपने बॉडी में डाइल्यूट आउट करने के लिए एक्सरसाइज ऐड करने की जरूरत है। बैठे बैठे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मिल्क बास्केट की डिलीवरी हो जा रही है, कंट्री डिलाइट की घर में डिलीवरी हो जा रही है भाई। तो यही लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जिसकी वजह से पीसीओडी हो रही हैं, और लाइफस्टाइल जो ट्रिगर कर रही हैं। तो वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग होता है पीसीओडी फीमेल्स के लिए, वो है न्यूट्रिशन। प्रॉपर पोषण डालिए, सही पोषण से देश रोशन है भाई। आंगनबाड़ी ये बात प्रमोट करती हैं। जितना जल्दी हम हमारे गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को समझेंगे कि न्यूट्रिशन का देश रोशन से क्या सिग्निफिकेंस है, आप न्यूट्रिशन डालिए, प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल, विटामिन सही रेशियो में, प्रोफेशनल गाइडेंस में डालिए, सब कुछ सही होता है। वजन भी घटता है। वजन को केवल कैलोरी डेफिशिट ही तो चाहिए। कम कैलोरीज के में अगर आप अपने पोषण की रिक्वायरमेंट पूरा कर ले रहे हैं तो वजन ऑटोमेटिकली घटेगा। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। कि एक कोच के गाइडेंस में रहिए जो आपके टाइम टू टाइम, क्योंकि डिप्रेसिव थॉट्स बहुत आते हैं पीसीओडी में, एक्सरसाइज करने की क्षमता नहीं होती भाई। विटामिन की जरूरत आपकी जो बॉडी की है वो पूरी करिए, पोषण डालिए। पीसीओडी हो गया या थायराइड हो गया या कोई भी ऐसा फीमेल इश्यूज हो गए चाहे मेल इश्यूज हो गए जो वजन घटाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सब सही होता है, सब सही होता है। स्लो जाएगा, हो सकता है स्लो जाए, बट जाना जरूरी है भाई। इवन आई ओवरकेम माय पीसीओडी। हो गया भाई। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा वेट लॉस करते हैं, बहुत अमेजिंग वेट लॉस करते हैं, महीने में 6 से 7 किलो वेट लॉस भी करते हैं हेल्दी तरीके से। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अगर आप कैलोरी डेफिशिट बढ़िया रखें एंड सही न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट डेंस फूड, देखिए बहुत बड़ा शब्द यूज करेंगे, न्यूट्रिएंट डेंस फूड बॉडी में ऐड रखें। कैलोरी डेफिशिट करना इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। किचन को थोड़ा चेंज करिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स जस्ट साइंस, जस्ट साइंस। एंड पीसीओडी की, और मैं बताऊं पीसीओडी में तो सबसे बड़ा डाउन साइड एक और आता है, गुस्सा। बहुत ज्यादा आता है भाई। एंड गुस्सा तभी आता है, मतलब कि वो मेंटल हेल्थ इशू है, जब आपका शरीर कहीं ना कहीं डेफिशिट है। न्यूट्रिशन 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 न्यूट्रिशन, पोषण, हमारा शरीर पोषण से ही बना हुआ है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी करिए एंड अपने आप को स्वस्थ रखिए एंड कैलोरी डेफिशिट मेंटेन करिए, वजन बहुत इजीली कम होता है। समझ पा रहे, बस यही है। तो आपने उसके बीच में एक वर्ड यूज करा, न्यूट्रिएंट डाइट डेंस, न्यूट्रिशन डेंस, कुछ ऐसा वर्ड यूज करा, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। बिल्कुल। न्यूट्रिएंट डेंस फूड ये हुआ कि एक ऐसा भोजन, एक ऐसा जिसे कहते हैं ना वन पॉट मील, एक अंग्रेजी में फ्रेज होता है वन पॉट मील। जैसे खिचड़ी को वन पॉट मील कहते हैं कि उसमें प्रोटीन, कार्ब्स, उसमें सब्जियां डाल दीजिए तो विटामिन्स भी आ जाता है, बहुत कुछ है। तो एक ऐसा भोजन लीजिए, सिलेक्शन लीजिए प्रोफेशनल गाइडेंस में। एवरीथिंग शुड कम इन प्रोफेशनल गाइडेंस। मैं अंडरलाइन करूंगी हमेशा, खुद के डॉक्टर नहीं बनना है कभी। आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं आप उसी में एक्सपर्ट रहिए। आप हमेशा एक्सपर्ट गाइडेंस। और सबसे बड़ी सिमरप्रीत मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सैलून में या कपड़े सिलने के लिए टेलर के पास चले जाएंगे सिलाई मारने के लिए भी, खुद से कोशिश नहीं करेंगे, बट जब अपनी सेहत की बात होती तो रील्स देख के सजेशन ले लेते हैं। मतलब कि अपने अपने माइंडसेट में अपना इंसानी शरीर जो अपने हमारे खुद की बॉडी है ना, इसको हमने सबसे सस्ता बना के रख दिया है, जबकि यही है जो सबसे एक्सपेंसिव है। राइट? तो जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड की बात कर रही हूँ, एक वन पॉट मील सिलेक्ट करिए जो आज के फास्ट लाइफस्टाइल में इजी टू मेक, इजी टू ईट, इजी टू कंज्यूम, इजी टू प्रिपेयर रहे। एंड उसमें आपके जो मैंने रेशियो बताया था,
कार्ब्स का, प्रोटीन का, मिनरल, विटामिन्स, फाइबर, फैट भी जरूरी है भाई, फैट का। तो वो एक वन पॉट मील ऐसा रहे जो लो कैलोरीज में रहे एंड पेट भी भर दे, आपको एनर्जेटिक रखे दिन भर। और मैं सही बताऊं, वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी नहीं है, अगर आप यहाँ से खाएं, दिमाग से खाइए, जबान से नहीं खाना है, जबान से। ऑलवेज। ज्यादातर लोग पेट की सुनते हैं, दिमाग नहीं सुनते, कहते हैं। मैं एक बात बताऊं, पेट की नहीं, जबान की। एंड देयर इज थिंग दैट आई प्रमोट अ लॉट। हम अपने जबान से अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। ये जो 5 इंच की जबान है ना, वी लव दैट मोर देन व्हाट वी लव आवर ओन किड्स, जबकि वाइसी वर्सा होना चाहिए। बिकॉज गलत खाएंगे तो कल की डेट में शरीर हमारा परेशान नहीं होता है। चलो हमारी परेशानी अलग है, बट हमारी फैमिली मेंबर्स भी तो हैरेस होते हैं। हम उनके बारे में क्यों नहीं सोचते कुछ भी शरीर में डालने से पहले? बस वही है, पेट की नहीं, जबान की। और ये जो 5 इंच की जबान है ना, ये सही बताऊं, शरीर के हर हड्डी को तुड़वाने की कैपेसिटी रखता है। इसमें हड्डी होती नहीं है, इट इज अ बोनलेस ऑर्गन, बट हर शरीर के हर हड्डियों को तोड़ने की कैपेसिटी रखता है। बीट गलत बोलिए तो डेफिनेटली टूटेंगी हड्डियां एंड गलत खाइए तो टूटनी है। वजन बढ़ेगा तो किस पे असर आएगा? बॉडी पे असर आएगा। तो बस यही है, अच्छा खाइए। तो मैम अभी हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो आप हमें फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बताया कि चलो दिमाग से तो हमें देखना चाहिए, दिमाग से हमें अपनी वेट लूज कर सकते हैं, बट स्टिल फिजिकल हेल्थ का कुछ तो पोर्शन होगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है? फिजिकल हेल्थ एक्चुअली मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको समझाऊं, जैसे वेलनेस में मैंने आत्मा और मस्तिष्क यानी मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ की बात की, बट ये 2 ऐसी चीजें हैं जो दिखती नहीं है। आपकी बॉडी ही आपका कवर है, वही आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। तो डेफिनेटली देयर गोज एन इंग्लिश सेइंग, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बट हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे शरीर से, हमारे बाहरी आवरण से हमें जज किया जाता है। बिल्कुल सही बात। अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है। भाई मैं अगर यहाँ पे एक मोटू गब्दू सी बैठी रहूं, आई डोंट हैव गुड स्किन, है ना, आई डोंट हैव गुड स्किन एंड आई डोंट हैव अ शाइन ऑन इन माय आईज, समहाउ आई हैव बैड हेयर, तो मेरा कॉन्फिडेंस लो होता है। एंड एवरीथिंग इस दुनिया में सब कुछ कम्स डाउन टू प्रेजेंटेशन। भाई घर में लौकी की सब्जी बना के दे देंगी, नाक से कोड़ के खाएंगे आप, बट भाई साहब अगर रेस्टोरेंट में मिल गई लौकी की सब्जी, भाई वो लौकी की सब्जी रख दे, आप उसको इतना चाव से खाएंगे, इतना चाव से खाएंगे कि भाई वो पनीर टिक्के से कम नहीं है। प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू प्रेजेंटेशन। तो फिजिकल हेल्थ आपके प्रेजेंटेशन में बहुत मायने रखता है, जो ऑटोमेटिकली सोशली, प्रोफेशनली घर पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टेड रखता है। एंड आप जैसे बच्चे भी होते हैं, मैं अगर घरेलू माहौल में भी देखूं, चलो ठीक है, मानते हैं एक प्रोफेशनल को प्रेजेंटेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर घर में भी अगर प्रेजेंटेशन कैसे मायने रखता है आप समझिए। पहला तो आप रैंडमली रहेंगे तो बच्चे एम्बैरेस होते हैं, अपने दोस्तों के सामने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करने में एम्बैरेस होते हैं। एंड वो बहुत है कि एक इंसिडेंट में अपना छोटा सा ही बताऊं, मैं अपने मामा के यहाँ थी ड्यूरिंग द समर वेकेशन, एंड आई एम लाइक आई स्टे वेरी कैजुअल एट माय मदर्स प्लेस, एंड मेरी बेटी की एक फ्रेंड सर्कल वहां पे उसके नानी घर में है। तो आई वाज लाइक जस्ट आउट ऑफ द शावर एंड माय हेयर वाज, जैसे शावर से बाहर निकल के था, माय डॉटर गॉट एम्बैरेस्ड, मम्मा चाहिए बाल बना के आइए। पहले वो अपने दोस्तों से मुझे इंट्रोड्यूस कराने में एम्बैरेस हो रही थी, जबकि उसको पता है मम्मी ऑलवेज स्टेज अपटाइट, ममा ऑलवेज स्टेज अ टाइट अप, फिर भी वो एक क्षण भर के लिए उसको एम्बैरेसमेंट फील हुई थी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें माओ के लिए भी मायने रखता है। घर में भी जैसे तैसे नहीं रहना है, एक स्वस्थ शरीर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ आई शुड वेयर गुड क्लोथ्स। घर बाहर भी निकलेंगे तो जैसे तैसे नहीं निकलेंगे, तो एक अच्छा इंप्रेशन बिल्ड होता है, लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं। आई नो इट इज बैड, बट क्या करें, समाज ही ऐसा है एक्चुअली। तो जितना जल्दी इंसान इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है आपके ओवरऑल सोशल प्रेजेंस में,
ओवरऑल आपके सोशल वैल्यू में उतना बेहतर है, राइट। और एक तो क्या हो जाता है ना कि आजकल सोशल मीडिया में ओवरवेट होना इतना कॉमन बना दिया है ना, इट्स बिकम सो नॉर्मल टू नॉट बी इन योर आइडियल वेट, कि वजन कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा फैड हो गया है। हाय राम, कौन करेगा, व्हाई शुड आई लूज वेट, मेरे को 6XL के कपड़े मिल जा रहे हैं ना मार्केट में। बिल्कुल। दे आर मेकिंग अस अ कंप्लीट फूल, मतलब कि ये लोग चाहते ही कि मेडिकल बिल्स बढ़ जाए, हमारे कपड़े के बिल्स बढ़े, क्योंकि पिछले दिवाली के कपड़े इस दिवाली नाट में। मैं सच बता रही हूँ। और उसके बाद दूसरा इंसल्ट और हो जाती है, सर आपके साइज के तो कपड़े अवेलेबल ही, थान ले लीजिए। ये तो वजन बढ़ने के साइकोलॉजिकल और फिजिकल इश्यूज हैं। तो चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे घर पे रहते हैं, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हैं, अपटाइट रहना, अच्छा दिखना, फिजिकल हेल्थ अच्छा रखना। मैं स्वस्थ हूं तो मैं स्ट्रेट बैठी हुई हूँ, नहीं तो आई वुड स्लाउच लाइक दिस, आई वुड टेक सपोर्ट लाइक दिस। वो मायने रखता है। पीपल विल नॉट लिसन टू यू, दे विल नॉट हियर आउट टू व्हाटएवर थिंग्स दैट यू हैव टू से। तो फिजिकल हेल्थ मैटर्स इन एवरी एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट में। दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन फिजिकल हेल्थ। रील्स पे ना भरोसा करें, वो तो बनी है आपको साइकोलॉजिकली डाउन करने के लिए, क्योंकि वैल्यू ऐड अगर किसी को करना है तो बुक्स पढ़िए। रील्स में वैल्यू एडिशन होता है, बट आपको सिलेक्टिवली आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज से वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। समझ पा रहा हूँ। हाँ, और शरीर में वैल्यू ऐड करिए, क्योंकि सिमर मैं आपको बताऊं, मैं इधर बैठी हूं तो मेरा काम हो रहा है। मैं बॉडी जो मेरे लिए काम कर रही है, मेरी आत्मा मेरे लिए, मेरा मस्तिष्क मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मेरा शरीर ही काम कर रहा है मेरे लिए। शरीर ही काम कर रहा है। यही कमा के लाता है, यही खाना बनाता है, यही बच्चों का टिफिन पैक करता है, यही बच्चों को रेडी करता है, यही पीटीएम में जाता है, यही सोशल गैदरिंग है, तो और कुछ नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। तो अभी आपने थोड़ा बहुत इंडस्ट्री के बारे में बताया कि लाइक रील्स में तो प्रमोट होता है, बिल्कुल सही बात है, आजकल रील्स में प्रमोट होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जानबूझ के 6XL 7XL तक लेके जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडस्ट्री मैट्रिक्स में कुछ है, ऐसा मैट्रिक्स बना हुआ है कि हॉस्पिटल बिल्स या कुछ ऊपर से गवर्निंग पावर ये सब कुछ कंट्रोल कर रही है कि लोगों को पहले वेट गेन करवाएंगे, फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स में जाएंगे? आपका क्या व्यू है इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं बात बताऊं, किसी पे उंगली उठाना नहीं चाहिए। जब लोगों की खुद की आदतें खराब हैं, मैं हॉस्पिटल वालों को क्यों इल्जाम लगाऊं? मैं गारमेंट्स वालों को क्यों? भाई मार्केट की जरूरत है, 6XL निकालना पड़ रहा है। लोग अपनी आदतें नहीं सुधार रहे ना सिमरप्रीत, आप समझिए इस बात को। इतने लेजी, इतने लथार्जिक हो रखे हैं एवरीबॉडी, एक माइंडसेट हो रखा है, बूज करना एक माइंडसेट हो रखा है, एंड रात भर पार्टी शार्टी करना। क्यों करना पार्टी शार्टी? भाई घर पे आओ, समय बिताओ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। लोगों के इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट चेंज हो गए। मैं आपको सच बात बताऊं सिमरप्रीत, थर्मोडायनेमिक्स एक केमिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में एक कॉन्सेप्ट जाता है कि हर बॉडी अपने आप को इक्विलिब्रियम पे रखना पसंद करती है, एक स्टेडी स्टेट में रखना पसंद करती है, एक शांत स्टेट में रखना पसंद करती है। तो शांत स्टेट की बॉडी काम नहीं करती है। तो डेफिनेटली लोग अपनी आदतें खराब करेंगे, इजी चीज करना चाहेंगे। इजी खाना अपनाइए ना, इजी न्यूट्रिएंट डेंस खाना चूज करिए। चिप्स इज नॉट इजी। आई नॉट नेम एनीबडी, बट एक मेरी फ्रेंड है, उनको पैराथायराइड हो गया, थायराइड टू द नेक्स्ट लेवल, एंड उनका लिटरली ऑपरेशन कगार पे है। आई वाज आस्किंग हर टू लूज वेट, शी डिड नॉट लिसन टू मी, ट्राई टू पुट सम सेंस इनटू हर, बट नहीं। बट सिमरप्रीत, इतना होने के बाद भी जब वो हॉस्पिटल से घर लौट रही थी, वो पोटैटो चिप्स खा रही थी, ओवर पपाया। तो इसमें हॉस्पिटल की क्या गलती है? लोग अपनी खुद की आदतें नहीं सुधार रहे। अब आदतें नहीं सुधारेंगे तो भाई लोग उसी हिसाब से इनकैश करेंगे आपको। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप अपने घर में अगर अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे, योर बॉडी इज योर होम। आप घर में अगर ताला बंद नहीं रखेंगे गलत आदमी को लेकर, तो घर में चोरी होना डेफिनेट है। इसमें चोर की गलती नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी आदतों पे काम करना है, आपको मीठा बॉडी से रिमूव करना है। एक्चुअली सबसे बड़ा जहर है मीठा।
आदतें सारी हैबिट्स हैबिट्स हैबिट्स। भाई वजन घटा के लोग बढ़ाते हैं और इल्जाम किस पे लगता है सिमरप्रीत? जिम जाने से घटाया, छोड़ते ही बढ़ गया। जिम का तो खैर एक मैं नाम ले रही हूँ, बाकी दसों तरीके हैं वजन घटाने के, अनएथिकल, अननेचुरल एंड नॉन साइंटिफिक तरीके भी होते हैं। बट क्या होता है कि लोग एक अच्छे हैबिट की वजह से वजन तो घटाते हैं, फिर लोग हैबिट छोड़ देते हैं, फिर इल्जाम XYZ अपने टेक्निक्स पे बोलते हैं कि वो काम नहीं करता है। खुद को बदलना है, वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑलवेज वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑलवेज। इसी सेंस में नॉट टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर। वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिज लीडरशिप, हैट्स ऑफ टू हिज हैबिट्स। किसी को सीखना है तो उनकी आदतें सीख, एक अच्छे लीडरशिप की आदतें, एक अच्छे बॉडी की हैबिट्स, कि जो लोग 60 साल की उम्र में खाट पकड़ने का प्रयास करते हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए, इज वर्किंग पोस्ट 75, हैबिट्स। तो किसी पे इल्जाम नहीं उठाना है। रील्स भी आ रही क्योंकि हम देख रहे हैं, हम अगर अपने आप को कंट्रोल कर ले तो ना आए, बस यही है। अपने आप को, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करिए, केवल वही एक चीज जो परमानेंट है, योर बॉडी, योर हैबिट्स। सो डॉक्टर स्वाति, हमें ये भी पता लगा है आपकी टीम से कि आप कुछ बहुत बड़ा लॉन्च करने वाले हैं, क्या थोड़ा सा हमें हिंट दे सकते हैं उसके बारे में? डेफिनेटली सिमरप्रीत, एक्चुअली क्या है, फेस्टिव सीजन आ रहा है और फेस्टिव सीजन में सबको लगता है कि हाँ भाई फोटो अच्छी आनी चाहिए, ऐसे ही रहे तो चलो ठीक है, चलता है। बट दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, फॉर दैट मैटर कोई भी फेस्टिवल रहता है, लोग अपना बेस्ट दिखना चाहते हैं। तो अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए हमारी तरफ से एक डिटॉक्स प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, कुछ दिन में आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे अबाउट आवर डिटॉक्स फॉर हॉलीडे सीजन प्रोग्राम। सो डॉक्टर स्वाति, जैसे कि आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, तो काफी स्ट्रेसफुल जर्नी आपकी गई, राइट? तो आपने उस कंडीशंस में अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करा, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा, अपने आप को मोटिवेट रखा? मोटिवेशन, ये वर्ड आपने सही यूज किया। मोटिवेशन पे काम नहीं करना चाहिए, पहली बात बताऊं। वर्ड अच्छा है, लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, पर क्या होता है ना, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, हमेशा इंस्पायर रहना चाहिए। क्या होता है ना कि एक मकसद फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है, खुद के लिए एक टारगेट सेट करना है, चाहे वो टारगेट कभी भी अचीव क्यों ना हो। क्योंकि मोटिवेशन आज है, कल किसी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया, खत्म। एक लॉ जैसा है, जो एक गैस बर्नर है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, पर नहीं, लाइफ अप डाउन में नहीं चलती है। वो एक कांस्टेंट फ्लेम होना चाहिए, जिस फ्लेम के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, मेरा सबसे बड़ा मकसद, माय टारगेट, टू स्टे फिट, टू बिकम फिट, वर माय किड्स, आर माय किड्स एंड ऑलवेज विल बी माय किड्स। मेरे बच्चे एक्चुअली मेरे लिए मेरा एक सेंटर पॉइंट है एंड एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे क्या है ना, मैं सही बताऊं, थोड़ा सा उस मामले में स्पिरिचुअल बोलिए या आध्यात्मिक बोलिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी किसी भी कर्म का एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील, कि मेरा एक रिकॉर्ड बेस मेंटेन हो रहा है एंड आई डोंट वांट अ ब्लैक डॉट इन दैट। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाऊंगी तो दैट विल बी अ ब्लैक डॉट। तो अगले जन्म में मुझे कीड़ा मकोड़ा नहीं बनना है है ना। तो जो जोक्स अपार्ट, वो तो एक कहने की बातें होती हैं, बट स्टिल एक खुद के रात को नींद आनी चाहिए, पता है, यू शुड स्लीप पीसफुली, कि हाँ आज मैंने जो भी किया, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो डेट्रीमेंटल रहा। ऐसा नहीं कि सामने वाले का बुरा, आपने अपने तरफ भी कोई बुरा नहीं किया, आपने अपने बच्चों की तरफ पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाई, किसी गिल्ट में नहीं सोना है मुझे। तो मैं जैसे कह रही हूँ ना, ये बच्चों की तरफ जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे फैमिली की तरफ जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गैस बर्नर नहीं है मेरे लिए कि कभी कम किया कभी ज्यादा किया। ये मेरे लिए एक अखंड ज्योत है, जो कांस्टेंट बर्निंग फायर है कि मुझे करना है तो करना है, फिट रहना है तो रहना है। और यही अखंड ज्योत एक दिल दिमाग में सबके जलनी चाहिए कि करना क्यों है, रैट रेस में नहीं चलना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। जिस दिन ये आ गया दिमाग में,
आप उस वक्त मोटिवेशन, आप उस वक्त खुद के इंस्पिरेशन में चलेंगे। बिल्कुल, दैट्स एक्चुअल स्पिरिट। बहुत सही कहा आपने। जी ठीक है, तो अभी मेरा एक आपसे सवाल था जो जी ऑफ द टॉपिक जा रहा है थोड़ा सा, हाँ बट आजकल ना बहुत ज्यादा मैं सुन रहा हूँ नेचुरल, सुपर नेचुरल फूड्स, जैसे कि अभी काफी ज्यादा सुपर नेचुरल फूड्स होते हैं जो वायरल हो रहे हैं कि इससे आपकी ये तकलीफ ठीक हो जाएगी, ये स्पेसिफिक तकलीफ ठीक हो जाएगी, घुटने के दर्द दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो क्या ये चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं कि एंड ऑफ द डे लाइफस्टाइल ही मैटर करता है? एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को आपने टच कर दिया है। एक्चुअली क्या है, मैं तो बोलूं हर खाना ही सुपर फूड है। एवरी फूड इज अ सुपर फूड फॉर योर बॉडी। कोई एक खाना आपको सब कुछ नहीं दे सकता है। जैसे आजकल बहुत वायरल हो रहा है चिया सीड सुपर फूड, सिनेमन सुपर फूड, हल्दी सुपर फूड। भाई हल्दी हम लोग पता नहीं कितने हजारों साल से खा रहे हैं, साथ से दे रहे हैं। है ना? इनका भी ट्रेंड सालों साल ना, मतलब हर महीने चेंज हो जाता है कि ये सुपर फूड बन गया, फिर नेक्स्ट मंथ ये सुपर फूड बन गया, अगले महीने वो चेंज हो जाएगा। अरे भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। मतलब कि ट्रेंड ऐसे लाइक जनवरी के महीने में केवल चिया सीड्स खाना है, फरवरी के महीने में केवल ब्रोकली खाना है, उसके बाद हल्दी, फिर नट्स खाना है। नहीं, खाना एक्चुअली खाना ही सुपर चीज है। ओवरऑल योर मील इज अ सुपर फूड अगर उसमें बैलेंस है। हल्दी आपको डेली खाना है, प्रोटीन आपको डेली खाना है। चिया सीड्स में अच्छा प्रोटीन, अच्छा फाइबर है भाई। अच्छा प्रोटीन, अच्छा फाइबर चिया सीड्स के अलावा भी आप खा सकते हैं, राइट? तो एवरी फूड इज अ सुपर फूड जो आपके बॉडी के लिए जरूरत है, राइट? बहुत लोग को सिनेमन का अगर एलर्जी है तो उनके लिए वो सुपर फूड नहीं है। तो हम किसी को कहते हैं ना, किसी को हम बॉटल लाइन या ब्लैक या हाईलाइट नहीं कर सकते ये सुपर फूड है। बट हर तरह का खाना बॉडी में ऐड करना जरूरी है। कोई एक खाना सुपर फूड नहीं हो सकता है। एवरी फूड इज गुड, सबको बैलेंस में खाइए, क्योंकि अगर सिनेमन की अति करेंगे वो भी नुकसान करेगी। बिल्कुल, चिया सीड्स की भी एक लिमिट है खाने की। ऐसे थोड़ा ना दिन भर चिया सीड्स ही खाते रहेंगे, भाई उसकी भी एक लिमिट है। हर चीज को बैलेंस में खाइए। जो अपना पहला पॉइंट था, बैलेंस न्यूट्रिशन। अगर बैलेंस न्यूट्रिशन है किसी भोजन में, वो सुपर फूड है। बॉटम लाइन इज दैट। ताकि स्वस्थ रहिए, लाइफस्टाइल इंटेलिजेंट ईटिंग करिए, वही है आपका लाइफस्टाइल ही आपके लिए सुपरमैन है। कि लाइफस्टाइल में देयर इज अ ग्रेट सेइंग कि कहते हैं कि किसी भी चीज का ज्यादा होना भी नुकसानदायक है। एग्जैक्टली। अति ही अंत होता है। किसी चीज की भी अति अंत होता है। मैं अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करूंगी वो बिगड़ जाएंगे, ज्यादा पीटूंगी वो सर चढ़ जाएंगे। बिल्कुल, चीजों को बैलेंस में रखना जरूरी है। मतलब कि पानी भी अगर बॉडी वेट से ज्यादा पिएंगे तो वो भी वाटर टॉक्सिसिटी करती है भाई। बिल्कुल। अति में किसी आप नेट पे लिखेंगे ना डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर, तो वो भी कह देगा कि वो कत्ल भी कर देता है। एग्जैक्टली। हर चीज का नुकसान, डाउन साइड एंड अपसाइड है। ज्यादा में एक्सरसाइज करने का भी डाउन साइड है। ज्यादा खाना खाने का डाउन साइड तो डेफिनेटली सभी को दिख रहा है, नहीं खाने का डाउन साइड और ज्यादा दिख रहा है। बट हर चीज को एक बैलेंस तरीके से रखिए। मतलब कि फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करना जरूरी होता है, प्रोफेशनल लाइफ को भी। आप वर्कहॉलिक हो जाइए, फैमिली हैम्पर होगी। आप केवल परिवार को सोचिए तो फिनेंसेस हैम्पर होंगे। तो हर चीज का बैलेंस इज द सुपर फूड। बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सो जैसे हम अपने इस एपिसोड को अंत करने वाले हैं, तो हमारे यूजर्स के लिए डॉक्टर स्वाति, आप एक अच्छा सा एडवाइस दे दीजिए जो कि वो इस यहाँ से लेके जाए एंड अपनी जीवन में उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, जिससे उनका बेटर हो सकता है। दी ओनली टेक मैं यहाँ पे जो बताना चाहूंगी सभी को कि स्वस्थ रहिए। एक्चुअली पता है, लिव योर बेस्ट लाइफ। अपनी सबसे बेस्ट जिंदगी जीने का प्रयास करिए, सबसे बेस्ट जिंदगी में रहिए। बिकॉज ये जो मनुष्य योनि है ना, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। मनुष्य योनि इतनी आसानी से नहीं मिलती है। एंड अगर आप इस जीवन में आए हैं तो कुछ ना कुछ करने आए हैं, तो सबसे पहले तो अपना जीवन सबसे बेस्ट लाइफ बिताइए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। एंड मैं सही बताऊं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट मत रहिए। एक अच्छे गाइडेंस के लिए एक प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए अपने हेल्थ के लिए। अपने डॉक्टर मत बनिए, मैं यही सबको बोलूंगी। सब कुछ खाइए, जीवन में आए हैं एंजॉय करने के लिए। कुल्फी खाइए भाई, मैं भी खाती हूँ, बट उसको बर्न आउट करने की कैपेसिटी रखिए। मीठा मुझे भी पसंद है, बट उतना ही खाइए कि आपके बच्चों को वो फ्यूचर में नुकसान नहीं करे। अपना ख्याल रखें,
बच्चों का ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, सोसाइटी का ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा एंजॉय करिए एंड रियली लिव योर बेस्ट लाइफ। सच में लिव योर बेस्ट लाइफ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति। अभी हम यही पॉडकास्ट यहाँ पे अंत करते हैं एंड आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत नए इंसाइट्स पता लगे एंड आई होप करता हूँ कि जो हमारे ऑडियंस हैं उनको भी बहुत इससे बेनिफिट होगा, वो अपने लाइफ में इसको अपना पार्ट बनाएंगे एंड दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज के एपिसोड से इतना ही। उम्मीद है कि डॉक्टर स्वाति शर्मा के टिप्स, एडवाइस इंसाइटफुल और हेल्पफुल लगे होंगे। अगर ये एपिसोड आपको हेल्पफुल लगा तो आप अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करना। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू डॉक्टर स्वाति।